अगर आप भी बार बार गलत एंट्री ले रहे हो और लॉस हो रहा है तो आज का ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग बदल सकता है, क्योंकि आज हम सीखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सबसे पावरफुल कंसेप्ट। तो आज के वीडियो में टोटल 2 कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया हूँ आपके सामने, जो कि अपना फर्स्ट कंसेप्ट है सपोर्ट क्या होता है और अपना दूसरा कंसेप्ट है रेजिस्टेंस क्या होता है। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं और दोनों कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो लास्ट तक रुके रहिए। आज ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अपना फर्स्ट पॉइंट है सपोर्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा एक लाइन में समरी दे देता हूँ। ठीक है, सपोर्ट वो लेवल होता है जहां प्राइस बार बार गिर कर रुकता है और वापस ऊपर आता है, मतलब वहां बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं रियल चार्ट के बजाय आपको मैं एक्सप्लेन अपने हाथों से चार्ट ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। जैसे आप ये मान के चल सकते हैं कि ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, और यहाँ से प्राइस अप मतलब तो आप यहाँ पे ये मान के चल सकते हैं कि ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, और प्राइस तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ये सपोर्ट लेवल है ये। ठीक है, और प्राइस ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, मतलब सपोर्ट ये ले रहा है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको रेट से। जब भी प्राइस यहाँ पे आके सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर गया है। ठीक है, यहाँ पर भी सपोर्ट लेकर ऊपर गया है। ठीक है, यहाँ पर भी सपोर्ट लेके ऊपर गया है और यहाँ पर भी सपोर्ट लेके ऊपर गया है। ठीक है, तो प्राइस जहाँ से भी सपोर्ट लेकर अप ट्रेंड मतलब ऊपर जाए, अप ट्रेंड में कंटिन्यू करे, तो वहाँ पे आप बोल के चल सकते हैं कि प्राइस वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बार बार। और फिर नेक्स्ट टाइम से जब भी प्राइस यहाँ पर भी सपोर्ट ले, आपको यहाँ पे अप ट्रेंड में कंटिन्यू करना, मतलब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में कंटिन्यू करने वाला है, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको रियल चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो आप, मेरे को पता है कि गलत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, तो हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कहाँ आ जाना है सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए, आपको यहाँ पे आ जाना है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, इस वाले जहाँ पे ये इंडिकेटर ये चार्ट दिख रहा है, कैंडल, एक सेकेंड, ये कैंडल दिख रहा है, ये कैंडल। ठीक है, आपको यहीं पर आ जाना है और यहाँ पे जैसे ही टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल कैंडल की लोगो देखेंगे, मतलब ये आप जैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे होलो कैंडल है, वॉल्यूम कैंडल है, HLC बार है, लाइन चार्ट है। ठीक है, तो सवाल बनता है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस परफेक्ट ड्रॉ करने के लिए आपको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। तो मैं आपको सजेशन करता हूँ कि आप सबसे पहले यहाँ पे लाइन चार्ट सिलेक्ट करिए। ठीक है, जैसे ही आप लोग लाइन चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि प्राइस तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है और यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, रेक्टेंगल सिलेक्ट करके और यहाँ से लेके यहाँ तक आपको थोड़ी ड्रॉ कर देना लाइन। ठीक है, और जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे आपका ये देख लीजिए आपका सपोर्ट ड्रॉ हो गया। ठीक है, और आप यहाँ पे फिर से जा सकते हैं, यहाँ पर एक सेकेंड, आप यहाँ पे फिर से जाके कैंडल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप फिर से जाइए और यहाँ पे आप कैंडल सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये वाला कैंडल, जैसे ही आप कैंडल सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्राइस क्या किया है। यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है और यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अगर जब भी प्राइस फ्यूचर में, मतलब जब भी, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ,
अगर प्राइस फिर से भी, एक सेकेंड में पहले इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, ठीक है, अब हो गया। ओके, तो जैसे ही प्राइस कभी भी यहाँ पर आता है और यहाँ पर सपोर्ट लेता है, जैसे हमारा रिवर्सल कैंडल होता है, मैंने रिवर्सल कैंडल पे एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जैसे मारूबुजू हो जाता है, बुलिश इंगल्फिंग हो जाता है और हैमर कैंडल हो जाता है। जैसे ही सपोर्ट पर ये सब कैंडल दिखे तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि प्राइस यहाँ से रिवर्स करने वाला है और हायर हाई में कंटिन्यू करने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये तो पता लगा सकते हैं कि कैसे प्राइस अप ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है, सपोर्ट कहाँ से लेता है, ठीक है। तो ये था जो आप लोग को कैसे सपोर्ट ड्रॉ करना था और कैसे आपको ये पता चल गया कि प्राइस कहाँ से पुल बैक लेके अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकता है। तो चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पर हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, लास्ट तक रुके रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपना पॉइंट। तो पॉइंट 2 है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां प्राइस बार बार जाकर रुकता है और आता है, मतलब वहां सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे मान के चल सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। और प्राइस यहाँ पर हायर हाई के पोजीशन में मार्केट यहाँ पे गया और यहाँ से डाउन ट्रेंड में गिर गया, ठीक है। यहाँ से डाउन ट्रेंड में गिर गया, इसके बाद फिर क्या हुआ, प्राइस हायर हाई बनाते हुए प्राइस फिर से यहाँ पे गया और फिर यहाँ पे प्राइस यहाँ से गिर गया, ठीक है। और फिर प्राइस क्या किया, हायर हाई बनाते हुए प्राइस क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। एक सेकेंड में थोड़ा सा और ड्रॉ कर देता हूँ इसको, रेजिस्टेंस लिया और फिर प्राइस यहाँ पे गिर गया, ठीक है। तो ये रहा रेजिस्टेंस लेवल, जो कि प्राइस जब भी अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता है और एक लेवल ऐसा होता है जहाँ से प्राइस डाउन ट्रेंड में मतलब गिर जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको रियल चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ कि प्राइस कहाँ से गिर जाता है और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करता है, ठीक है। तो हर बार की तरह मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ, ठीक है, कि आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे जाने के बाद आपको याद रखना है कि आपको सिर्फ लाइन चार्ट ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। लाइन चार्ट में थोड़ा सा आपको, मान लीजिए आप बिगिनर हो तो मैं आपको ऐसा सजेशन करता हूँ कि आपको बिल्कुल आसान से आसान जो ट्रेडिंग के रूल है, जो मैं अपने मतलब ट्रेडिंग करियर में यूज किया हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने कि आप जल्दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना सीख जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम लाइन चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे प्राइस यहाँ से प्राइस डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू किया है, यहाँ से भी डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू किया है, यहाँ से भी डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू किया है, ठीक है। और ये जो है तो ये छोटे छोटे बार है, ठीक है। तो इसको मान लो, आप मान के चल सकते हैं या नहीं मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए, अगर हाँ एक कॉन्फर्मेशन और मैं आपको दे दूं, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको इसको सिलेक्ट करता हूँ रेक्टेंगल को, ठीक है, इसको सिलेक्ट करता हूँ रेक्टेंगल को। तो जैसे ही मैंने रेक्टेंगल सिलेक्ट किया, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस रेड कलर का होता है, तो मैं रेड कर देता हूँ इसको। तो आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि जैसे मैंने ये रेक्टेंगल सेलेक्ट किया तो मेरा बाकी का जो हिस्सा था यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये दोनों तीनों छूट गया। तो हमें परफेक्ट रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए पता है हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें फिर से ये वाला आइकन पे जाना चाहिए, यहाँ पर और जाने के बाद यहाँ पे जाएं और आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे रोटेट रेक्टेंगल के नाम से एक और हमारे पास एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पे रोटेट रेक्टेंगल का ये फायदा है, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। एक सेकेंड, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको पहले डिलीट कर दूँ। रोटेट रेक्टेंगल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और रोटेट रेक्टेंगल जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये फायदा है कि यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको रोटेट करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे ही मैंने यहाँ पे सब जो चीजें थी वो कवर हो गई है, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मैंने कवर कर लिया है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो रोटेट रेक्टेंगल का मतलब होता है कि थोड़ा सा रोटेट प्राइस किया है तो वहां पर भी हम मार्क कर सकते हैं। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर से यहाँ पे जाएंगे और कैंडल सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है।
तो कैंडल सिलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे। देख लीजिए कैसे हमने कैंडल सेलेक्ट कर लिया, हमारा परफेक्ट जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है हमने उसे मार्क कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट हमारा। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ आपको, कैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर आया, एक सेकेंड, प्राइस यहाँ पर आया और सपोर्ट लेके अप ट्रेंड में यहाँ पे कंटिन्यू किया, ठीक है। और जैसे ही प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और प्राइस यहाँ पे इशारा मतलब सिग्नल दे रहा है कि मैं डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक प्राइस आके फिर से सपोर्ट लेके और फिर अप ट्रेंड में कंटिन्यू करने वाला है। तो ये रहा कुछ कंसेप्ट जो कि सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस के बेस पर था, और मैं अपने अंदर जितना भी मतलब आसान से आसान भाषा में समझाने वाला था सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस, उतना बेहतर मतलब उतना बेहतर से मैंने आपको सामने एक्सप्लेन किया है। इससे अच्छा तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाएगा, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक रुक गए हैं तो चलिए मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ रोटेट रेक्टेंगल और रेक्टेंगल के बीच में, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि ये सिर्फ रेक्टेंगल का मतलब है कि सीधे चलता है, मतलब जैसे यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं कि प्राइस ऊपर गया गिर गया, ऊपर गया गिर गया, ऊपर गया गिर गया। तो ये जो सीधे है ना, इसी पे रेक्टेंगल काम आता है, ठीक है। और अदरवाइज कहीं काम नहीं आता है। अगर थोड़ा सा मान लीजिए कि प्राइस यहाँ पे, एक सेकेंड, प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू किया है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो आप यहाँ पे रेक्टेंगल से सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे काम आएगा रोटेट रेक्टेंगल, ठीक है। रोटेट रेक्टेंगल का मतलब होता है कि आप थोड़ा सा रोटेट प्राइस होगा तो वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रोटेट रेक्टेंगल का मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सामने। जैसे यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में कंटिन्यू किया यहाँ पर और यहाँ पर, तो आप कैसे देख सकते हैं कि आसानी से रोटेट रेक्टेंगल से मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है आप, ठीक है। तो मैं आपके सामने रोटेट रेक्टेंगल और रेक्टेंगल में फर्क समझा दिया, ठीक है। रोटेट रेक्टेंगल प्राइस को ऐसे कवर करता है, जैसे प्राइस मान लीजिए सपोर्ट लेवल है और यहाँ से हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाते हुए मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू किया, तो आप यहाँ पे ये सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐसे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रोटेट रेक्टेंगल का ऐसे काम होता है, लेकिन जैसे ही प्राइस क्या किया, सीधे मान लीजिए ये सपोर्ट लेवल, ठीक है, और प्राइस ऐसे हायर हाई हायर हाई बनाते हुए हायर लो हायर हाई बनाते हुए मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू किया, तो आप यहाँ पे रोटेट रेक्टेंगल से ये ऐसे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। तो जितना सी बेहतर हुआ तो मैंने आपको सिलेक्ट करके समझा दिया, ठीक है। और सबसे लास्ट टाइम मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको लाइन चार्ट सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपको कैंडल में फिर से आ जाना चाहिए और फिर आप देखेंगे कि कैसे मेरा सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस पूरा परफेक्ट तरीका से ड्रॉ हो चुका है चार्ट पर। तो उम्मीद करता हूँ ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिल्कुल आपको सामने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया जितना हो सके, और अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे। तो अगर आपको वीडियो समझ में मतलब कुछ भी हेल्पफुल लगे और कुछ भी आपको समझ में आया मतलब परफेक्ट तरीका से, तो आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही आसान कंसेप्ट और मैं आपको इस चैनल पे आता रहता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।